तो आज आज मेरे मेरे साथ है साथ है अनुज अनुज चौधरी। चौधरी। अनुज अनुज चौधरी 2016 पास पास आउट एंड आउट मेरे एंड से पढ़ाई किया था। कुरुक्षेत्र क्षेत्र यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी पहले पास आउट हुआ एंड उसके बाद बाद आई आईआईएससी ज्वाइन किया एंड इसरो का चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट में काम किया। फाइनली फाइनली बंदा नासा में पहुंच गया, तो नासा से नासा से अभी अभी मिल गया। तो तो नाउ नाउ ही विल विल बिकम बिकम नासा नासा। साइंटिफिक ऑफिसर। अब अब सोचो बंदा का का जर्नी। जर्नी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद बंदा ने गेट फोड़ा। गेट फोड़ा था विथ 54 ऑल इंडिया रैंक। आईआईएससी गया। आईआईएससी IIS से इसरो का चंद्रयान 3 मिशन में काम किया। चंद्रयान 3 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ था, फेल हो गया था क्या, उसमें तुम थोड़ा सा मुझे बताओ कि क्या मतलब क्या हुआ था चंद्रयान 2 में। सर जो एंगल का डेविएशन था उन्होंने वो निगलेक्ट कर दिया था। जैसे हम जैसे करते हैं कि साइन थीटा को थीटा ले लिया, अच्छा उस केस में वो इतनी हैवी मिस्टेक हो गई थी, उसमें से वो इनबैलेंस हो गया था अच्छा। विक्रम लैंडर, क्योंकि हम थीटा एंगल को ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन वो 3 में वो नहीं किया, फिर वो पूरे अच्छा। प्रॉपर फोर्सेस को बैलेंस किया, तब जाके वो प्रॉपरली लैंड हुआ था फिर विक्रम लैंडर फाइनली। अच्छा, तो ये सब जो है हमारा दिमाग में तो घुसेगा नहीं क्योंकि मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो तुमने जैसे आईआईएससी के आईआईएससी में क्या कि वो एरोस्पेस में कुछ किए थे कि कैसे सर हुआ? वो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में हमें सब्जेक्ट इलेक्टिव चूज़ करने होते हैं। तो हम आईएससी का रूल है कि हम अदर डिपार्टमेंट से भी चूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट। तो मैंने एक मैथमेटिक्स किया था चूज़, और एक एरोस्पेस डिपार्टमेंट से सब्जेक्ट चूज़ किया था। अच्छा हमें मतलब सब्जेक्ट बाकी मैंने मैकेनिकल से किए थे, तो उसी में फिर मैंने आगे रिसर्च शुरू की मैथ्स में, कैलकुलस के ऊपर, और एरोस्पेस में फिर। ओ, तब तो दोनों ही तुम्हारा काम का चीज़ है। हाँ जी। अब सुन लो, कुछ लोग जैसे यूट्यूब में अभी ये रील बनाता रहता है कि साइन थीटा कॉस थीटा का कोई हमारा यूज़ नहीं है। ठीक है, वो थीटा के चक्कर में चंद्रयान नहीं पहुंच पाता। ठीक है, और अभी ये रील बनाता रहता है कि साइन थीटा कॉस थीटा जो कोई यूज़ नहीं, हमें जो पढ़ा गया था बेकार हो गया। हम लिखते हैं सर जैसे कई बार कि साइन थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, हाँ। थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू थीटा ले लेते हैं। हाँ लेकिन वो कई बार वो बहुत हैवी मिस्टेक हो जाती है। हाँ, वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिपेंड करेगा ना। हाँ जी, हाँ उसके जी। पहले क्या है है उसमें हम तभी ले सकते हैं कि भाई छोटा मोटा कोई चीज़ है तो चल जाएगा, बट जो उससे पहले बड़े वाला चीज़ में नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा यूज़ नहीं है। ठीक है, तो रील में जो आपको दिखाई जाता है कि नहीं नहीं कोई साइन थीटा कॉस थीटा का यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका हर चीज़ साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड है। सारा वेव है, जो कुछ भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, चाहे हमारा इंटरनेट है, इंट्रानेट है, जो कुछ भी चल रहा है सारे वो वेब फॉर्म में चल रहा है और साइन थीटा कॉस थीटा से सब कुछ है। लेकिन लोगों को पता नहीं है, पूरा साइंस उस तरह से बना हुआ है और लोग रील बना बना के भेज रहे हैं और सारे बच्चे का लग रहा है कि हम बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे बच्चे को ही समझा दो कि इसका कोई यूज़ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बच्चे का ये ख़राब किया जा रहा है। बट ऐसे ऐसे स्टूडेंट हमारा एंड तुम्हारा घर हिमाचल में है, हाँ जी सर। उधर में बहुत ज़्यादा डिजास्टर चल रहा था, क्या हुआ? सर बहुत सारा डिजास्टर आया था इस बार, बहुत से चीज़ें लॉस भी हुई हमारी, बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। लेकिन सर जब सक्सेस पानी है तो ये सब चीज़ें तो ओवरकम करनी पड़ती नहीं हैं। नहीं, ये नेचुरल डिजास्टर है, कोई कुछ कर नहीं सकता था। बट इस बार बहुत ज़्यादा, मैंने एक्चुअली गया था हिमाचल, तो मैंने देख के मतलब वो रह गया, मतलब कि क्या हो गया। मतलब मैंने चला गया। हाँ जी ठीक है, मैं रिटर्न आ रहा था, अब रिटर्न आ रहा है मेरा गाड़ी, उसके सामने उसमें लैंड स्लाइड हो रहा है। ठीक है, कुल्लू मनाली साइड गए थे सर? नहीं मैं उस तरफ गया था जो सरहन साइड, अच्छा अच्छा अच्छा। जो शिमला से इस तरफ, शिमला नारकंडा ओके ओके, रामपुर हाँ मैं समझ गया सर, उस तरफ। अपर हिमाचल में। हाँ जी। अब उस तरफ से जब मैं आ रहा था मुझे लगा इस तरफ में तो पूरा प्लेन प्लेन टाइप का है, उसमें कुछ गिरेगा नहीं। बट पहाड़ इस तरह से वीक हो गया था कि वो सारे गिर रहा था और मेरे गाड़ी के सामने जैसे, मतलब मैं किस तरह से वापस आया मैं जानता हूँ। वो 4 लेन का काम लगा था सर ना। हाँ। वो हैवी जो वाइब्रेशन मशीन्स होती हैं, अब वो जब वो टनल्स वगैरह बन रही थी तो उस वाइब्रेशन से ना वो पूरे पहाड़ जो थे वो वाइब्रेट हो गए थे। वो उसका इम्पैक्ट बरसात में दिखा। हाँ, और ज़्यादा बरसात भी हुआ। हाँ, और सारे मिला के अब इसमें सर वाइब्रेशन का पूरा कंसेप्ट आता है। वाइब्रेशन आता है, वाइब्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा से होता है। हाँ जी। अब ये बच्चे को, मतलब बच्चे को समझाना मुश्किल है कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा से ही सब दुनिया चल रहा है। अब इस तरह से वो गिर रहा था ना, जैसे मैंने
वो रह गया कि मेरे सामने तो 2 बार गाड़ी ये बंद हुआ, मतलब जी। रास्ता क्लोज हुआ। फिर वो लोग आए और मतलब जो रेस्क्यू वाले रेस्क्यू कर रहे हैं, रेस्क्यू करके हम भाग रहे हैं। हाँ जी। तो जब हमने नारकंडा पार करके वापस आ गए तब थोड़ा सा हमारा जान मिला कि भाई अब थोड़ा कम है। ठीक है, अच्छा। फिर मैंने बोला रात में कोई जर्नी नहीं, रात में निकलना ही नहीं। ठीक है, जी सर। चलना है दिन में, चलो दिख जाएगा कि वहाँ से थोड़ा थोड़ा गिर रहा है तो मतलब। तो जो मेरे साथ थे हम बोला कि तुम लोग देखते रहो कि जो पहाड़ है उससे थोड़ा थोड़ा पहले गिरता है, क्योंकि मैं तो रह चुका हूँ तो मुझे पता था कि किस तरह से लैंडस्लाइड होता है। जी, जी, तो सुंदरनगर मैंने में रहे हैं आप सर? मैं सुनने वाला हूँ, हाँ जी। तो मुझे पता है किस तरह से होता है। तो मैंने बोला कि पहले ना ऐसे थोड़ा थोड़ा 2-4 आएगा, फिर उसके बाद धूम करके गिर जाएगा। हाँ जी, जी, जी। ठीक है, तो मैंने देखा हूँ। तो मैंने बोला कि उस तरह से जैसे तुम लोग मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं तो देख नहीं पाऊंगा, तुम लोग ध्यान रखो कि उसमें जैसे ही थोड़ा थोड़ा कोई गिरता हुआ कोई भी चीज़ दिखे मुझे बताना, मैं वहीं पे ब्रेक मार के रुक जाऊंगा। ठीक है, और वो हुआ भी। जो मेरे साथ जस्ट मेरे सामने 2 गाड़ी था, उसके इसमें शुरू हो गया लैंडस्लाइड और वो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। ठीक है, हम इधर में गाड़ी लगा के खड़े हैं, मैंने देख रहा हूँ कि मेरे ऊपर से इधर से ना आ जाए। ठीक है, नहीं इधर से ध्यान रखो, चाहे गाड़ी में लग जाए कुछ बात नहीं, हमें भागना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो जिस तरह से ऊपर से गिर रहा था ये सब गाड़ी कुछ नहीं बचेगा, ना गाड़ी बचेगा ना गाड़ी के अंदर में वो कोई बचेगा। पूरा ही सर वो बैठ जाता है उसके ऊपर आके वो। तो इसलिए जो जो बच्चे को लगता है कि इससे वाइब्रेशन से कुछ नहीं होता है, देखो ये ऐसा चीज़ है कि पूरा नेचर है, उसको समझने के लिए हमारे जैसे साइंस के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। जी सर। और नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे इसको तो ऐसे ही नहीं मिला ना। तो बंदा ने जो काम किया है, तुमने चंद्रयान में काम किया, चंद्रयान 3 काम किया, सक्सेसफुल मिशन ने मिशन के साथ जुड़े हैं, आईआईएससी का बैकअप है। तो मतलब क्या होता है कि एक दूसरा दुनिया खुलता है। मैंने इसलिए सारे बच्चों को बोलता हूँ कि तुम लोगों को लगता है कि पीएसयू ही सब कुछ है। ठीक है, जैसे अभी जब किसी को गेट प्रिपरेशन करने बोलोगे, उसका पहला क्वेश्चन आएगा, सर हमें कितना मार्क्स से पीएसयू मिलेगा, है ना। पीएसयू क्या है, कूलेस्ट जॉब है, सब कुछ है उसमें, आपका ज़िंदगी अच्छा बन जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन आईआईएससी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, ये सब जो है वहाँ से आप कहाँ चले जाओगे, कौन सा लेवल आप अचीव कर वो जाओगे। एक अलग जब सर उस लाइफ में एंटर करते हैं ना तो एक अलग अपॉर्चुनिटी खुलती है फिर। हाँ, आपका माइंड जैसे जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं फिर उसको अप्लाई करते हैं आप जब रिसर्च में, तो आपका माइंड काफ़ी ओपन होता है फिर उस चीज़ में। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे जो देखा, मैंने जितना सुना है मैंने, तो है कि आईआईएससी का हो गया, आईआईटी का हो गया, देयर जो प्रोफेसर्स होता है दे आर सो सपोर्टिव। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा मतलब आप रिसर्च ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं सर। मैं स्पेशली आईएससी की जब बात करता हूँ तो उसमें तो मतलब हाईली जो आपको असाइनमेंट मिलती हैं टोटली रिसर्च ओरिएंटेड होती हैं और बहुत हैवी वर्कलोड होता है। नहीं, वर्कलोड तो नहीं, देखो दुनिया में क्या होता है कि जब तक आपने कुछ अच्छा नहीं करोगे हाँ जी। तो फिर बैठे बैठे तो कैपेबल नहीं बन जाओगे ना। और सर सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने डिपार्टमेंट से अलावा भी दूसरे डिपार्टमेंट से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। हम्म। वो सबसे अच्छी बात आईएससी में लगती है। अब ये सब जो चीज़ है कि भाई तुमको किस में इंटरेस्ट है वो देना चाहिए। हाँ जी। ऐसा नहीं कि हमने मैकेनिकल पढ़ लिया, जिंदगी भर मैकेनिकल ही पढ़ना है। ठीक है, हाँ जी। जिंदगी भर मैकेनिकल ही मुझे लेके बैठना है, तो ऐसे तो बात नहीं है ना। तो इस टाइप का चीज़ होना चाहिए। और ऐसे हमारा जो देश में जो आईआईटीज़ है, आईआईएससी है, इन लोगों ने जो परंपरा सेट कर रहा है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को कि पहले वहाँ पे चले जाओ। वहाँ जाने के बाद तुमको एक दूसरा दुनिया दिखेगा, वो मैं दिखा भी नहीं सकता। जी। हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, 300 सरकारी एग्जाम है भाई, सरकारी एग्जाम में चला जाओ। ठीक है, और प्राइवेट का हाल तो मैं बता ही हूँ। मैंने एक स्टेटमेंट अभी इस देना शुरू किया क्योंकि मेरा खुद का ज़िंदगी के साथ हुआ है कि प्राइवेट में जो काम करता है वो गधा है। ठीक है, कैसे ना, उसका कारण है कि हम जिसके लिए काम कर रहा है, जैसे मैंने भी काम किया, सारा प्रॉफिट उस एक आदमी के पास चला गया। प्रॉफिट खूब हुआ बट सारा एक आदमी के पास चला गया। मुझे क्या मिला, घास। ये सारे प्राइवेट कंपनी के जो कंपनी में काम करता है सबके साथ ही होता है। तुम्हारा ना तो सिक्योरिटी है ना तो कुछ है। ठीक है, हमें मतलब कुछ भी सिक्योरिटी नहीं, लाइफ का कुछ भी सिक्योरिटी नहीं। तुम आज मर भी जाओ कोई देखने वाला नहीं है, मैं मर भी जाऊँ देखने वाला नहीं है। बट मैंने जम के पैसा कमा के 1000 करोड़ 1100 करोड़ रुपया कमा के दे दिया, मेरे से 1100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो मुझे जो है, अगर मैं मर भी जाऊँ देखेगा नहीं, तो फिर किसके लिए दिया। अगर यही मैं एनटीपीसी में काम कर रहा होता जब मैंने था पहले, एनटीपीसी भी प्रॉफिट कमाता है, 5000 करोड़ कमाता है एनटीपीसी प्रॉफिट, 5000 6,000 करोड़ था उस टाइम में। वो पैसा सीधा जाता है गवर्नमेंट के पास। जी सर।
तो उससे हमारा जो देश का तरक्की होता है। तो मतलब जो प्राइवेट पीएसयू में काम कर रहा है उसका जो प्रॉफिट हो रहा है, एक तो हमारा ज़िंदगी पूरा पूरा सुधरा रहता था, पूरा मेडिकल फैसिलिटी मेरा, फैमिली का, बच्चे का, स्कूल का, ठीक है, सब कुछ इंडिविजुअल था, रहने का सब कुछ इंडिविजुअल का था, ठीक है। अब वो चीज़ सब मिल रहा है, उसके बाद मेडिकल जो है पूरा मिल रहा है, तो सब कुछ मिलने के बाद भी हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो फिर वो कैसा नौकरी है भाई, मतलब नौकरी नहीं हो तो मतलब ज़िंदगी है। अब ऐसा नौकरी मिल रहा है। और दूसरा होता है कि अगर आप आईआईएससी चले जाओगे, अगर आपने आईआईटी चले जाओगे, उसके बाद ऐसे स्किम मिलता है कि जो आप देश के लिए भी कुछ कर सकते हो, दुनिया के लिए कुछ कर सकते हो। सिर्फ देश में ही क्यों सीमित रहा है, दुनिया के लिए कुछ कर सकते हो। सर ठीक आप है, मतलब साइंस को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं सर फिर। साइंस को कहीं भी अप्लाई कर सकता है और कुछ भी चीज़ में आपका नॉलेज यूज़ हो सकता है। जी सर। तो यू विल फील प्राउड कि भाई मैंने कुछ किया हूँ मतलब ज़िंदगी में, मेहनत सर करके। इसमें जब हम गेट की तैयारी करते हैं या ईएस की, तो ये पीएससी के पर्पज से नहीं करनी चाहिए गेट की तैयारी। हाँ इस तरीके से करिए कि मतलब हम आगे अगर पीएससी मिली ठीक है, अदरवाइज हम रिसर्च में भी जाएंगे आईआईटी से। तो हाँ, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव भाई। हाँ, तुमको जो मिलेगा, हम्म, आपका ऑप्शन खुला रहना चाहिए कि जी मैं जी अगर जी। अच्छा कुछ कर पाऊँ तो मैं अच्छा करने के लिए जाऊँगा। हम्म, और मीडिया कर हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे पीएसयू में चले जाना है। हाँ जी। तो पीएसयू में जाकर अपना खुशमिसाल ज़िंदगी बिताए और उसके साथ साथ आपका लाइफ एंड आपका सब कुछ जो फैसिलिटीज़ है उसके साथ आप जो काम कर रहे हो उससे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एनटीपीसी देश का सबसे सस्ता में बिजली बेचता है, पूरा कंट्री में सबसे सस्ता में बिजली बेचता है। उसके बाद वो प्रॉफिट कमाता है, उसके बाद वो प्रॉफिट गवर्नमेंट को देता है। अब बताओ, दोनों तरफ से प्रॉफिट हुआ ना। हाँ जी सर। देश का सब लोगों को सस्ता में सस्ता बिजली भी मिला ठीक है, उसके बाद वो जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट भी गवर्नमेंट के पास चला गया। तो फिर तुम्हारा मतलब देश का लोगों का सबसे ज़्यादा, तो मतलब हमने इसलिए बोला था कि जो मतलब हमारा बॉर्डर में लोग खड़े हैं, बॉर्डर में जो हमारे जवान खड़े हैं, वो लोग जैसे देश का सेवा कर रहा है, ऐसे जो पीएसयू में काम करता है वो भी सेवा ही कर रहा है ठीक है। तो और उसके साथ साथ आपका ज़िंदगी भी ठीक ठाक सुधर रहा है। ठीक है, मैं अभी मर भी जाऊँ, मुझे एक पैसा देने वाला नहीं है, तो मैं क्या किसका, गाधे के लिए काम करके ना, गाधे का तरह काम करके आया, मर गया तो मर गया, कोई बात नहीं ठीक है। तो इसलिए जो किसी को भी हम सजेस्ट नहीं करता है कि प्राइवेट में जाकर काम करो, दिस इज़। हाँ बोला सर आप नहीं कर रहे हो, भाई मजबूरी में कर रहा हूँ, अभी मैं तो बोल रहा हूँ मैं हिस्टोरिकल मिस्टेक किया। मैं भी तुमको भी सलाह दे रहा हूँ, गलती से कभी ज़िंदगी में कोचिंग इंडस्ट्री चल मत जाना ठीक है, ये सारे माफिया का अंडर में कंट्रोल होता है। सारे एक एक कोचिंग का जो मालिक होता है मेनली वो माफिया होता है। वो सारे ऐसा ऐसा तुमको एग्रीमेंट तुम्हारा बनाएंगे, बनाने के बाद तुमको ही फंसाएंगे, वो एग्रीमेंट से सिर्फ एक तरफ बना देंगे तुम्हारा, तुम कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तुम्हारा सब कुछ उखाड़ लेगा ठीक है तो ऐसे ऐसे एग्रीमेंट बनाएंगे कि तुम्हारा सब कुछ कर लो। तो इस टाइप का सारी चीज़ बनता रहता है। फिर उसके बाद उसका लिंक रहता है किससे, नेता से, उससे, फिर लॉयर से, फिर जज से, सारे से उसका लिंक होता है। तुम अकेले क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे उसका। तुम चाहे सही भी हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम जो है सीधा ना सजाओ और वहाँ पे जाके दुनिया के लिए कुछ करो। अगर वहाँ पे 2 साल भी तुम रह गए, 2 years, उसके बाद भी यू विल बिकम द बेस्ट साइंटिस्ट। ठीक है, यस सर। टॉप मोस्ट साइंटिस्ट इन दिस वर्ल्ड। फिर आपके लिए पूरा दुनिया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका नासा में ही सारा ज़िंदगी रह जाना है, आप वापस भी आओ, वहाँ का पैसा डॉलर में मिलेगा, मतलब ये नहीं कि भूल जाए इंडिया को ठीक है, अभी तो $1 90 भी पार कर चुका है। तो अभी मेरा एक फ्रेंड मुझे मैसेज किया कि जिस तरह से डॉलर बढ़ रहा है, मेरा बच्चे को अमेरिका पढ़ाने का जो सपना था पूरा नहीं हो पाएगा लग रहा है। अच्छा। उसका बच्चे बहुत ज़्यादा काबिल है, हाँ। तो वो ट्राई कर रहा था कि ये भी उसको अमेरिका भेजें, अच्छा, आगे हायर स्टडी के लिए। हायर स्टडी के लिए। हाँ। तो अभी मैसेज भेजा कि जिस तरह से डॉलर बढ़ रहा है कि हम तो पैसा बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है तो बात सही है, क्योंकि वो लोग तो जो पैसा मांग रहा था डॉलर में, और हमारा जैसे ₹60 था, अब ₹90 हो गया, तो 1.5 गुना पैसा देना पड़ जाएगा ना। बिल्कुल सर। जैसे पहले ₹60 वाला दिन में ही तेल निकल जा रहा था, ठीक है, अभी 90 वाला देना पड़ा, और उसके बाद और बढ़ बढ़ के वो 200 ना हो जाए ठीक है, तो उसके कैसे देंगे। तो तुम्हारा तो डॉलर में पैसा मिलेगा, तो वो बहुत इट इज़। देखो पैसा इस यहाँ पे तो मैं इम्पोर्टेंट नहीं बोलूँगा, आपको बहुत पैसा मिलेगा मैं जानता हूँ। ठीक है, एक्सपोजर तो सर बहुत होता है। हाँ, दैट इज़ द मेन थिंग कि पूरा दुनिया किस तरह से चल रहा है, कितना हायर लेवल का काम चल रहा एडवांस है, टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, ये सब सारे आपको जो एक्सपोजर मिलेगा, उसके लिए बिल्कुल ज्वाइन करें और ये अपॉर्चुनिटी हाथ से कभी जाने ना दें।
घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा क्योंकि घर में ऐसे डिजास्टर हुआ है, तो लेकिन उसको देखो, ज़िंदगी में सबके साथ कुछ तो प्रॉब्लम होता है। जी सर। किसी आदमी इस धरती में कि ऐसा नहीं होता कि उसका सारा प्रॉब्लम ख़त्म होकर वो ज़िंदगी बिता रहा है। जी सर, मैंने सर आपकी वो वीडियो देखी थी जिसमें आपने बोला था कि बेस्ट, अगर किसी का लक बैड लक ही बनाना होता तो उसको इंसान नहीं बनाता वो। हाँ, ये सारे कुछ लोग का दिमाग में आता है कि मेरा तो लाक ही बैड है। जी भाई तुमको अगर बैड लाक बनाना होता, भगवान के पास कितना ऑप्शन था। जी जी जी। तुमको कुत्ता बना दिए होते, कीड़ा बना दिए होते, ठीक है। इतना सारे बनाने के तुम उसका ऑप्शन था कि इसको अगर पनिशमेंट ही देना है तो ऐसे बना दे। तो तुमको इंसान बना के इस धरती का सबसे बेस्ट जो जीव है वो बना के क्यों भेजा? क्योंकि तुमको अच्छा बनाने का प्रयास किया। अब तुम अपना दिमाग के अंदर में जो सोचते हो ना, जी सर। वो पूरा दुनिया ये करता है। ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन है जो मैंने फील किया हूँ। जो आप सोचते हो आप धीरे धीरे वही हो जाते हो, ठीक है। जी सर, जो जी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। सबका समय में चलता रहता है। तुम चाहे किसी का खराब करने का कोशिश करते हो तो खराब चीज़ तुम्हारा दिमाग है ना, तुम्हारे साथ ही खराब हो जाता है। जी सर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि वो दुनिया वो नहीं जानता कि तुम्हारा दिमाग में क्यों आ रहा है। तुम्हारा दिमाग जो आ रहा है वो देगा ना। तुम, तुम्हारे दिमाग में अगर आप इसको एक कनेक्शन करो थोड़ा सा मेटाफिजिक्स के साथ। जी सर। तुम तो साइंटिस्ट हो, तुम्हारा फिजिक्स तुम बोलोगे मेटाफिजिक्स क्या है। ठीक है। तो मेटाफिजिक्स के साथ कि ऐसा है कि ये दुनिया में कुछ तो चीज़ है जो कंट्रोल हो रहा है। जी सर। तो हमारा माइंड में जो सोच रहा है वो उसका कोई वाइब्रेशन होगा, मैं उसको समझता हूँ, और उसका कोई फ्रीक्वेंसी होगा। वो फ्रीक्वेंसी किसे मैच कर रहा है? अब जो घटिया फ्रीक्वेंसी आप अगर आपका दिमाग में तैर रहा है तो तुम्हारा वो घटिया फ्रीक्वेंसी पकड़ रहा है ना, तो तुम्हारे साथ ही घटिया होगा। तो ये जो बैड लक बोलता है, एक्चुअली बैड लक उसका है नहीं, वो हमेशा गलत सोचता है। जी जी जी। तो वो फिर उसका फ्रीक्वेंसी उस तरह से मैच कर जा रहा है। वो आपके सोचने पे और डिपेंड करता भगवान है। को बोल रहा है कि नहीं मुझे बैड लक बना। भाई भगवान तुमको दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान, बेस्ट प्राणी बना दिया तुमको पनिशमेंट देने के लिए। ठीक है। पनिशमेंट देने के लिए उसका कमी था कोई इस दुनिया में बनाने के लिए। तो इसलिए क्या होता है कि आप हमेशा सोचें कि हम अच्छा कुछ करें। मेरा एक थ्योरी है कि ज़िंदगी में अगर कुछ भी हुआ, आप कभी भी किसी का खराब मत करो। मेरे साथ बहुत सारे लोग किया, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, ऐसे किया, बट हमने खराब करना नहीं आता है। हम क्या करते हैं, मेरा अपना खुद का इम्प्रूव करना है। और जब मैं देखता हूँ कि मेरा इम्प्रूव करना है, मेरा काम करना है, ठीक है, अब मैंने सारे छोड़ छाड़ के 17 सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया। 17 सब्जेक्ट। 17 सब्जेक्ट। अब तुम लोगों को क्या कर रहा था, तुम लोगों को 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम। तुम लोगों को 2 पढ़ाया। हाँ, प्रोडक्शन पढ़ाया सर। प्रोडक्शन और रोबोटिक्स। हाँ हाँ, मैकेट्रॉनिक्स रोबोटिक्स। हाँ रोबोटिक्स पढ़ाया। 2 पढ़ाया। भोपाल में मैं पढ़ा था प्रोडक्शन रोबोटिक्स सोम। ओके सो मच। तो 3 सब्जेक्ट अब मैक्सिमम था। अब उसके बाद पहले मैं सारे पढ़ता था। पहले थार्मो भी पढ़ाता था, फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ा था, फ्लूइड मशीन भी पढ़ा, सारे पढ़ता था पहले। अब धीरे धीरे बैच बढ़ता गया, नंबर ऑफ बैचेस जाता होता गया, फिर हमारा टाइम कॉन्स्टेंट हो गया। टाइम जितना कम होता गया, क्योंकि टाइम नहीं कम होता गया, हम कितना पढ़ाएंगे दिन में 12 घंटे। जी सर। अब 60 बैच हैं तो कितना कहाँ कहाँ जाओगे। तब जाके क्या हुआ, धीरे धीरे मेरा वो डोमेन छोटा होता गया। फाइनली डोमेन ऐसा छोटा हो गया ठीक है, कि जाके कि हम 1-2 सब्जेक्ट में घुस गए। और वो भी सारा देश में नहीं पढ़ा पाते थे, कितना सेंटर में जा नहीं पाता था। जैसे ही ऑनलाइन आ गया, अब मुझे मौका मिल गया, भाई आप तो एक बार पढ़ाओ, रिकॉर्ड हो जा रहा है, उसके बाद जब अपडेट होगा तभी हम पढ़ाते हैं दोबारा। इसके चक्कर में 17 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, सब 17। ठीक है। तो जैसे तुम लोग देश दुनिया को आगे बढ़ाने के प्रयास करो, हम बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, रूट पॉइंट पे तो बच्चे हैं। रूट इसके बाद क्या होता है कि जैसे मुझे भी उतना आइडिया नहीं है कि जैसे ये इसके जो हायर स्टडी उसके बाद क्या होता है, तो यू शुड गाइड देम। ओके सर। ठीक है, जो बाकी जो स्टूडेंट है जो उन लोगों का, क्योंकि मुझे इतना आइडिया अभी नहीं है कि मतलब मैं यहाँ तक करा देता हूँ कि भाई चलो तुम्हारा गेट में अच्छा रैंक आ जाए, पीएसयू में चले जाओ। अब पीएसयू का क्या क्वेश्चन आता है, ये सारे हम रिसर्च कर रहे हैं। बट हम उसके बाद जैसे तुम लोगों से सुनता है कि क्या क्या हुआ, जी सर। ऐसे और भी बच्चे हैं वो लोग बताते हैं क्या क्या हुआ, उसी से हमें जितना इन्फॉर्मेशन मिलता है फिर हम गाइड करते हैं कि भाई बहुत कुछ होता है। अब बंदा को नासा में नौकरी मिल गया,
अब जो है, अब इसके बाद और क्या चाहिए? ठीक है, ज़िंदगी में और क्या चाहिए? तो इसलिए क्या होता है कि ऐसे जो अपॉर्चुनिटी है लाइफ में एक ही बार आता है। तो इसमें ना मेरा एक बहुत बड़ा ये है, बताता हूँ। इसमें ना मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव है। मेरा बड़े भाई, जो मेरा जो एल्डर ब्रदर है, वो आईआईएससी से पोस्ट डॉक किया है, वो केमिस्ट्री में। अब उन्होंने कुछ कुछ ऐसे काम किया है जो काम मतलब जो इंटरनेशनल सारे बुक है उसमें उनका सारे साइटेशन होता है। अब मैंने उस टाइम में जानता भी नहीं था आईआईएससी क्या है। अच्छा तुम छोटे थे, हम स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा आईआईएससी क्या है, रिसर्च क्या होता है, डॉक तो पता है, पोस्ट डॉक क्या है, ठीक है। तो तब मुझे ये सब कुछ भी नहीं आता था। फिर हमने बी कॉलेज पहुंच गया। बी कॉलेज में हमारा जो बाकी स्टूडेंट हैं उन लोगों को जब पता चला कि मेरा भाई जो है आईआईएससी में पोस्ट डॉक करता है, दे से डरे ऐसे कैसे, इतना बहुत अच्छा ये है वो है। तब मुझे पता चला आईआईएससी भी कुछ होता है। मुझे तो सिर्फ आईआईटी लगता था कि आईआईटी सबसे टॉप है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, ऐसे नहीं, सर, मैं मुझे लगता मुझे था। मुझे तो आईएससी बारे में पता ही नहीं था पहले। पता नहीं था। तो आईआईटी के बारे में पता आईआईटी था। वाला पता था, मुझे आईआईएससी के नाम ही नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। ठीक है। अब उसके बाद जाके उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जब रिसर्च कर रहे थे उस टाइम में उनका जापान में हुआ था ये सिलेक्शन, तो एज साइंटिस्ट। अब उसको जाना था, ठीक है। उस टाइम में पता नहीं क्या हुआ, उसका आँख में प्रॉब्लम हुआ, एक आई में। अब वहाँ पर ऑपरेशन करा दिया, अच्छा चेन्नई में जाके शंकर नेत्र में ऑपरेशन कर दिया। वो हो गया गलत ऑपरेशन। अच्छा अब वो अभी तक वैसे एक हाथ में दिखाई नहीं देता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी भी साथ साथ आया और उसके साथ साथ दुख भी साथ साथ आया, ठीक है। अगर उस टाइम वो चले गए होते हाँ जी। तो हमें जो पैसा मिलता तो हमारा ज़िंदगी इतना मतलब बहुत सुधर गया होता, क्योंकि वो उस टाइम में बहुत पैसा मिलने वाला था। ठीक है। तो जापान की टेक्नोलॉजी तो वैसे भी वो एडवांस। बहुत पैसा मिलने वाला था, ना तो पैसा मिला, इधर से पैसा चला गया, उधर से ऑपरेशन कर दिया, मतलब गड़बड़ जैसे कर दिया, उसका एक आँख का ये चला गया, उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी भी चला गया, उधर में मेडिकल में फेल हो गया। जाने के बाद ना तो उसको कुछ मिला ना तो कुछ कर पाया। तो ऐसा नहीं कि अभी कुछ नहीं कर पाया, अभी वो प्रोफेसर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कॉलेज का, लेकिन वो तो उसका गोल नहीं था ना ज़िंदगी का। जी 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 सर। वो उसका मतलब वो लेवल नहीं है ना। जी तो जी। इसलिए वो ज़िंदगी में कभी भी मतलब वो नहीं सोच पा रहा है कि भाई मैंने तो इसके लिए ज़िंदगी में इतना कुछ काम नहीं किया ना। तो उसका ऐसे मिला और उसके बाद ऐसे हो जाता। तो इस टाइप का कभी कभी ना ज़िंदगी में हो जाता है। अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता, और उससे हमें क्या होता है कि जो अ, आगे बढ़ता रहना चाहिए ज़िंदगी में। जो भी हो जाता है हो जाता है, ऐसे क्या करें आप, उसका जो आपके हाथ में नहीं है तो क्या कर लोगे। बिल्कुल सर। जो जो आपके हाथ में वो कर सकता है। तो उस टाइम में देखा मैंने कि अच्छा आईआईएससी भी कुछ होता है। मैंने तो सर जब गेट के प्रीवियस ईयर करने शुरू किए और हम्म 2008 में जो क्वेश्चन सबसे टफ थे आईएससी के, हम्म। तो मैं देखा ये आए इतने टफ क्वेश्चन है, ये पेपर कौन से किसने सेट किया था, तब पता लगा आईएससी ना कोई चीज़ है। आज तक गेट में जब भी पेपर आता है, जब आईआईएससी बनाता है, उस साल हम बहुत सतर्क करते हैं स्टूडेंट को हाँ जी। कि भाई एकदम खून में घुसाओ बात को, क्योंकि वो ऐसा सवाल पूछेगा तुमको लगेगा ये सही है बट होगा गलत। हाँ, बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं सर। 2008 में पेपर है उसका, आज तक जो टीचर करा रहा है वो सारा जिंदगी भर गलत करता जा रहा है, हाँ उसको पता भी नहीं चल रहा कि गलती है क्या। आज भी डर लगता सर। दो हजार क्वेश्चन करते। क्वेश्चन क्वेश्चन उसका, तो ये जो चीज़ है, क्योंकि ये लोग इतना नॉलेजेबल होता है, इतना नॉलेजेबल होता है कि वो लोग का मतलब वो एक छोटा सा सोच के ऐसे बना दिया तो हमारा तेल निकल कर जाता है उसको क्रैक करने का कि क्या क्या सोच के बनाया। ठीक है। हाँ जी। वो हमारा तेल निकल जाता है। तो इसके कारण क्या है कि आईआईएससी इस आईआईएससी उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो उसमें तुमने गए, एक तो तुम्हारा जो है, और सबसे बड़ा बात है तुम हिमाचल का हो, हाँ जी सर। जो मेरा सबसे प्यारा स्टेट हुई है। मैं ज़िंदगी का सबसे खुशमिसाल ज़िंदगी जो बिताया वो हिमाचल में ही, क्योंकि हिमाचल में एनटीपीसी में भेज दिया था। पहले मैं सुंदरनगर में रहता था। सर बहुत अच्छी जगह सुंदर ठीक है। नगर। तो पहले सुंदरनगर में मैं और बाला दो रहते थे। उसके बाद हम लोग को भेजा था नफ्था झगड़ी, तो नफ्था झगड़ी पावर हाउस, तो वहाँ पे हम रहते थे। एक कोटला करके जगह है। ओके। तो जैसे जब प्रोजेक्ट बन रहा था उस टाइम में ये लोग थे, उसका फ्रांस का लोग थे इसका कंसल्टेंट, तो उन लोगों के लिए कॉलोनी बना था, तो हम लोग को उस कॉलोनी में रखा था।
तो वो एकदम जैसे वो जो घर होता है उसके अंदर में फूम लगा के घर है, जैसे विदेश में बनता है ना ठंड के लिए, जी तो जी उस सर। टाइप का घर मिला। मतलब हम लोग एकदम खुश रहते थे, मस्त ज़िंदगी बीताया। उसके बाद ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली, एकदम प्रदूषित। यहाँ तो सर एयर ठीक है, क्वालिटी ना तो एयर का ठीक है, ना तो पानी का ठीक है, ना तो कुछ का ठीक है, ना तो आदमी का बिहेवियर ठीक है। जी जी। ठीक है, तो सारे जो है गलत जगह में जो कीचड़ में जगह फेंक दिया गया। तो इसलिए हम थोड़ा सा दुखी होता रहता है। तो इसलिए आपके जो मौका मिला है तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एंड उसको ग्रैब करें। तो अभी कब तक उम्मीद है कि ये लोग ज्वाइनिंग कब तक देंगे? सर ये लोग अभी जो प्रोजेक्ट है उस हिसाब से फरवरी फरवरी तक। फरवरी तक? हाँ जी। तो फिर एकदम पासपोर्ट में सब ढंग से बना लो। सर वो पहले से सब कुछ वीज़ा के लिए जो है अच्छे से ये कर लेना कि तो इंटरव्यू होगा कि सर काफ़ी वो यूएस जो है यूएस जो है नहीं सर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नोटंकी करता है उसका वीसा फॉर्म में। नहीं सर वो पहले से मैं एक बार जाकर आया हूँ, वो उसकी कोई ये नहीं है। अच्छा, तो मैं बार आप भी गए? हाँ जी हाँ जी, ओह, पहले हाँ कर चुका हूँ पहले मैं। तब तो फिर तुम तो फिर पुराना खिलाड़ी। हाँ जी हाँ ठीक है, जी। तो और तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि मैंने एक बार जा रहा था इसमें यूरोप, अच्छा तो हमारा 3 निकल गया वीज़ा बनाने में। अच्छा। वो कुछ बोलता भी नहीं, रिजेक्ट कर देता है। जी। कितने सबसे कितने बैंड बोल रहे थे सर वो? नहीं, बैंड नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोला, हमें रिजेक्ट कर दिया बस। अच्छा, रीज़न दिया कोई कुछ? रीज़न नहीं, अच्छा। कोई रीज़न नहीं। और सबसे बात है, जैसे हमने इसका ब्रिटेन का यूके का वीज़ा लगा था, उसका तो सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, ये आपको देना है, ये आपको करना है, ये करना है, और लिखा हुआ है, जो है कर दिया, हो गया। हाँ जी। इन लोगों का ना तो ढंग से लिखा है, हम्म, ना तो ऑनलाइन में कुछ मिल रहा है, ना तो कोई बता पा रहा है। और जिसको मैं बोल रहा हूँ कि ग्रीस का वीज़ा, हम्म, तो मैंने पूरा इसमें जितना दिल्ली में जितना लोग वीज़ा बना था ना इसका, जी। ग्रीस बोलने से ही बोला नहीं, मतलब वो फ़ोन काट देगा अच्छा। कि इन लोगों का रिजेक्शन होने का चांसेस ह्यूज। तो मैंने बहुत लोगों से फ़ोन किया था कि हमारा जो है इसका ग्रीस का वीज़ा बनाना है, तो हम टूर में जा रहे हैं, तो बना दोगे? कौन सा कंट्री? ग्रीस। फ़ोन कर देना। ठीक है, तो ऐसे करते हुए मुझे क्या ऐसा चीज़ है कि नहीं हो पा रहा है। उसका वेबसाइट खोला, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, हमें जा रहा था, ग्रीस जा रहा था, स्विट्ज़रलैंड जा रहा था, और यूके। ओके। अब यूके का आराम से मिल गया, ठीक है। अब वो ग्रीस का नहीं मिल रहा है, और मैं एंट्री ग्रीस से कर रहा था, अगर मैं स्विट्ज़रलैंड से ग्रीस आता मिल जाता। ओ ठीक 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 अब ठीक। ग्रीस से नहीं मिल रहा है, तो मैंने फिर समझ नहीं पाया कि, और कोई भी कर नहीं है कि क्यों है, कौन सा डॉक्यूमेंट है, क्या है, ना तो कुछ बोल रहा है, क्या चाहिए वो भी नहीं बोल रहा है। यहाँ पे जब जमा करने जाता है वो सारे हाँ 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 करके ले लेता है, उसके बाद जगह रिजेक्ट करके दे दे रहा है। ठीक है, फिर मैंने, और फॉर्म फ़ी भी बहुत ज़्यादा है, तो सारे फ़ी भरना पड़ रहा है। दोबारा मैंने फ़ी, सबसे बड़ी बात सर, रीज़न नहीं दे रहे हैं कुछ भी। रीज़न नहीं दे रहा है। जैसे बाकी का तो रीज़न देता है भाई, हाँ तुम मतलब एटलीस्ट रीज़न देते करेक्शन भी कर सकते उसको हो। हम करेक्शन कर सकते हैं। फिर मुझे पता चला कि ये जो ग्रीस है वो चारों तरफ से समुद्र में घिरा हुआ है, और सबसे ज़्यादा डंकी वहीं से होता है। ओके। तो मुझे फिर जाके वो लोगों ने बताया कि तुमको जब स्विट्ज़रलैंड और ग्रीस जाना था, तो पहले तुम स्विट्ज़रलैंड जाते, फिर ग्रीस जाते, तो तुमको 1 मिनट में मिल जाता। ठीक है, तो वहाँ से उधर जाते तो 1 मिनट में मिल जाता। तुमने उल्टा ले लिया कि भाई तुम पहले जा रहे हो यूके, अब तुम यूके से जा रहे हो ग्रीस, तो ऐसे क्यों तुम इंडिया से ग्रीस भी नहीं जा रहे हो? तो रिजेक्ट करेगा ही ना। ठीक है, कि वो लोग सस्पिशियस हो जाता है कि भाई ये बंदा पहले यूके जा रहा है, यूके से स्विट्ज़रलैंड जाना था, वो यहाँ पे ग्रीस जा रहा है, तो ग्रीस से मतलब इस टाइप का जो उल्टा टाइप का प्लानिंग हो गया, उसके कारण हमारा तेल निकल दिया। तो इसलिए किसी को भी अगर ग्रीस का वीज़ा चाहिए तो मतलब ध्यान रखना कि तेल निकल जाएगा उसको मिलने में। पहले कहीं और का लगवाए फिर। और का लगा लो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसका संजय वीज़ा ना, तो किसी भी यूरोपियन कंट्री का ले लो, उसके बाद तुमको आराम से तुम किसी भी कंट्री जा सकते हो वहाँ से, एक में घुस के उसके किसी भी कंट्री जा सकते हो। जी जी जी। उसका कारण ये है कि डंकी से वहीं से घुसता है, इसलिए वो लोगों ने क्या कर रखा है कि यही कंट्री को हमें सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखना होगा। सेफ्टी पर्पज यहाँ से डायरेक्टली कोई बंदा को यहाँ पे घुसने मत दो। जी 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 सर। दूसरा सा है यूरोप से आया कोई दिक्कत नहीं, बट तुम वहाँ पे बाहर कंट्री का किसी को घुसने मत दो, और उसी के लिए मुझे घुसने का इतना दिक्कत हो। बट फाइनली हमने भी हार नहीं माना, मंडल छोड़ेगा थोड़ी। ठीक है, हमने भी हार नहीं माना कि हम करा के गए। जुगाड़ लगाया सर कोई ने। जुगाड़ मतलब वो सारे पढ़ाई किया, सारे इंटरनेट ढूंढा। उस टाइम में तो एआई नहीं था, तो थोड़ा आसान हो जाता। सारा इंटरनेट कि क्या मांगता है लोग, क्या व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, वो हम फुलफिल करेंगे। हमारा क्यों कैसे नहीं वीज़ा होगा,
ठीक है, फाइनली जाके हो गया। ठीक है, फिर घूम के भी आया। तो इसलिए मुझे पता है कि भाई जो अमेरिका का वीज़ा है उसमें भी बहुत ज़्यादा नौटंकी होता है। बहुत ज़्यादा सर, अभी तो ठीक है, मतलब काफ़ी रूल्स चेंज हो रहे हैं बार बार। हाँ, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से सब भरना जो भी है, तो सो दैट एक बार में वो ही पास हो जाए। इंटरव्यू भी होगा। ठीक, मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो अभी थोड़ा इसका ही नहीं ज़्यादा, वो आराम से हो अभी जाएगा। टेंशन का कोई बात नहीं। हाँ जी। अनअकैडमी लेके आया ईयर एंड सेल, फिनिश द ईयर विथ स्टीप क्लोजर। बहुत ही अच्छा एक ऑफर है कि 2 मंथ तक एक्सटेंशन मिल रहा है। अनअकैडमी एश्योर, गेट एश्योर फ्री है। गेट एश्योर का मतलब होता है अपने पूरा पढ़ाई करने के बाद भी अगर अच्छा से कुछ नहीं आया तो उसमें आपको मिल जाएगा दोबारा सब्सक्रिप्शन। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करना है। दिस इज द क्यूआर कोड, यू हैव टू स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड उसके बाद आप देखेंगे कि पैसा कितना लगेगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। नाउ यू कैन सी, जैसे मेरा खुसरो कोड लग रहा है सारे पैसा घट जा रहा है। ठीक है, ऐसे सारे पैसा घट जा रहा है। जैसे खुसरो कोड लग रहा है सारा पैसा घट जा रहा है। खुसरो कोड लग रहा है तरह से यू ऑल प्लान से अपने देख सकता है 6 मंथ का प्लान है, 2 मंथ का प्लान है। अभी 3999 में भी है आपका, इसमें भी है। आप देख सकते हैं कि जो पेमेंट है इस तरह से, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस तरह से पैसा आपको दिख रहा है। आइकॉनिक में आपको मेंटर मिलता है, उसके चक्कर में आइकॉनिक में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं मेंटरिंग करूँ तो उसका पैसा थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके कारण ये आइकॉनिक प्रो मिलेगा। यू कैन स्कैन दिस क्यूआर कोड। लेकिन इसमें आपको पैसा जो दिखाएगा बहुत ज़्यादा दिखाएगा। फिर आपको बार बार वो खुश रहो कोड लगाते रहना है। जितना बार उसको बोलेगा सब्सक्रिप्शन कोड खुश रहो लगाना, तो जाके वो पैसा वो 55% डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे मान लो आपको 1 लाख रुपया दिखा रहे हैं, बट आपने उसमें क्या किया, खुश रहो कोड बार बार लगाता गया, तो उसके चक्कर में आपको 45,000 में आ जाएगा। लेकिन वो लगाते रहना है खुश रहो, KHUSHRAHO। ये आपका सुपर 30 बैच का है। ये सुपर 30 बैच का मतलब होता है कि दैट इज 30 स्टूडेंट जिसको मैं गाइड करता हूँ एक साल में। लास्ट ईयर का हो चुका है, अभी 2027 का 2028 का जो बच्चे वो ये सब्सक्रिप्शन ले सकता है। इसको गेट आइकॉनिक प्रो बोलता है। प्रो इसलिए है कि जो भाई तुम मेरे अंडर में काम करोगे, और अगर मेरे अंडर में पढ़ाई करोगे मैं आपका मेंटर बनूंगा। और अगर आपने बोला नहीं मुझे अनअकैडमी का मेंटर चाहिए, तो मेंटर वाला जो है आइकॉनिक बैच में होता है। तो 3 टाइप का चीज़ है, एक होता है, बट ये हमेशा रहता नहीं है। जैसे शुरू में मिलेगा, अभी मिल रहा है, अभी खाली है, बट जैसे भर जाएगा 30 स्टूडेंट जैसे हमारा मेरे अंडर में आ जाएंगे, और वो उसके बाद ये बंद हो जाएगा, तब आप जितना भी करें अब मिलेगा नहीं। और जो जिसने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लिया वो भी ये वाला अवेल कर सकता है कि अगर आपने मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं करा दूंगा। जो है अगर आपका कोई भी दिक्कत है मुझे व्हाट्सअप कर देना, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो मैं कर दूंगा। ये हमारा जो 17 सब्जेक्ट का क्यूआर कोड है, 17 सब्जेक्ट का है। ये टेलीग्राम चैनल का जो क्यूआर कोड है इसको ज्वाइन करें, क्योंकि हमेशा इसमें ना क्विज आता है। जो क्विज अभी एक BL का एग्जाम हुआ, तो बच्चे बोला कि सर वो सारे क्वेश्चन क्विज से आ गया था। तो ये ऐसा है कि रोज क्विज होगा, तो उसमें क्विज में आप पार्टिसिपेट करें। 1000 स्टूडेंट कर रहा है। ये हमारा गेट का लर्नर है, जो हमारा ईयर 1 से शुरू करके आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारा रैंक लेके आया है UPSC इंजीनियरिंग सर्विस 5 का जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट में। कुरुक्षेत्र बैच 2028 के लिए जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर का बच्चे करते हैं। ये द्रोणाचार्य बैच 2027 के लिए। सर किसके लिए? ये गेट का, ESC का, PSU का, कॉलेज एग्जाम का, सब के लिए एक कोर्स फॉर ऑल। ठीक है, ये स्टार्टर किट मिलता है, PIQ सीरीज मिलता है, एंड इसके साथ साथ आप देख सकते हैं BL इसका प्रैक्टिस बैच मिलता है। BL एंड जो सेल है इसका कोर्स आपका इतना में मिलता है, उसमें जो तुरंत ज्वाइन करें। UPPSC AE के लिए भी आपका कोर्स चल रहा है, उसमें भी ज्वाइन करें। ऊना अनअकैडमी का एक ऐप है जिसमें आप डायरेक्ट कर सकता है, और ये हमारा देख सकता है कि टेस्ट सीरीज, बट टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे, फ्री में मिलेगा। ये आइकॉनिक बैच में आप देख सकते हैं मेंटरशिप मिलता है, और मेंटरशिप इस तरह से बुक किया जाता है। एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, लेट्स क्रैक इट। एक्चुअली ये मेरा एक्चुअल इमेज है ऑफ माई क्लास। तो मैं जब पहले ऑफलाइन में क्लास में पढ़ाता था, ये हमारा क्लास का है। आपने अगर काउंट कर सकते तो काउंट कर लो, बट मेरे हिसाब से आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे। 1 लाख रुपया एक साल में फ़ी देना पड़ता था, इस तरह से बैठना पड़ता था, उससे पढ़ते थे। और अभी आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, वो भी इतना सस्ते में। ये अनअकैडमी के कारण पॉसिबल हुआ है, तो इसलिए यू शुड बी थैंकफुल टू द अनअकैडमी। खुश रहो। एंड अगर आपका भी दिल कारवां से है कुछ और अच्छा करने का, ज्वाइन करो।